मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे। यस। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ हम लोगों को पता है। ओके। उसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर, सिंबल है एम। मास यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, मैटर। ओके, उसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, केजी, सिंबल है उसका। टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, कैपिटल के यूज करना है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, वी यूज कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला भी बोलते हैं। ओके, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, वी ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज कैंडेला। इसका सिंबल जो है सी डी। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज मोल। एंड सिंबल जो है इसका वो है एमओएल। ओके, नाउ मैंने आप लोगों को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आइडिया है आप लोगों को। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। ओके, यस। अभी सिर्फ मेरा एक जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करना रह गया था वो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपको बताता है कि रूम में कितना लाइट अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ। सो बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी प्राइमरी लेवल पे आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है। ओके, के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग लक्स। ओके, लक्स यानी कितना लाइट अवेलेबल है। ओके, यस, ये आपने वर्ड सुना भी होगा। ओके, ये एक फेमस सोप है, तो उसका ब्रांड नेम भी है लक्स। ओके, बट वो लक्स और ये जो लक्स है वो डिफरेंट है। ओके, ये लक्स आपको क्या बताता है? ओके, कितना रेडियंट है। ओके, या कितना ज़्यादा रेडियंसी अवेलेबल है, कितना ज़्यादा ब्राइट है। ओके, या कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है। एक और बात है। ओके, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट ऑल्सो shows the particle nature which is called as photons. Okay, so when light is available in the form of photons, okay, या लाइट को जब हम लोग photons के फॉर्म में देखते हैं, जितने ज्यादा photons होंगे, okay, greater the photons या greater the number of photons, okay, greater is luminous intensity। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है कितना ब्राइट है, ओके, या कितना ब्राइटनेस अवेलेबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करने के लिए एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं लक्स मीटर। अभी जो लक्स मीटर है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो हम लोगों ने क्रिकेट मैचेस में देखा है कि अंपायर शो रहते हैं, उनके हाथ में एक मीटर रहता है, ब्लैक कलर का रिमोट टाइप एक डिवाइस रहता है। ओके, उससे वो ये चेक करते रहते हैं कि कितना रेडियंसी या फिर कितना, ओके, ओवरऑल ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अगर वो जितना रिक्वायर्ड रहता है बेसिक लेवल पे, ओके, अगर वो अवेलेबल लाइट रहेगा, ओके, तो मैच कंटिन्यू करते हैं। या फिर अगर ये लुमिनस इंटेंसिटी कम रहा ग्राउंड पे, ओके, तो लक्स मीटर इंडिकेट करता है कि देयर इज, यू कैन से, नॉट इनफ लाइट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। ओके, एनीवे, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। ओके, इसके अलावा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा एक और हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ, okay, मैं ये पॉइंट पे आ जाता हूँ। ओके, देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, यस, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ओके, फर्स्ट, अभी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं है। ओके, हाउएवर इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे, वो आगे देखेंगे हम लोग। ओके, पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दैट इज प्लेन एंगल। ओके, और जो उसका ऐसा यूनिट है, दैट इज, वी कॉल इट एज रेडियन। ओके, यस, बहुत बार हम लोग RAD भी यूज करते हैं। ओके, और इसका अगर मैं सिंबल बोलूँ, तो जैसे डिग्री का सिंबल रहता है वैसे ही सिंबल है, बस ये एक तरह का पूरा सर्कल नहीं है।
ओके, तो इसका जो सिंबल है, ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं बोलता हूँ कि 5 रेडियन, तो वो इस तरह से रहेगा 5 रेडियन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। दूसरा जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो यूनिट है वो है स्टे रेडियन। ओके, यस, एंड एसआर भी बोलते हैं इसको। ओके, ये प्लेन एंगल जो है मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि इट इज इन 2D यानी 2 डायमेंशन। ओके, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो इट लाइज इन अ प्लेन। और सॉलिड एंगल जो है इट इज 3 डायमेंशनल। ओके, यस, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू अबाउट प्लेन एंगल। हम लोगों ने जैसे एक बेसिक एक एंगल बना देता हूँ, लेट अस से दिस इज a particular angle ABC, okay, और ये एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा which is measured in degree. Let us say theta in degrees is equal to 30 डिग्री। ओके, अभी आप लोगों को ये कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज या डिग्री टू रेडियन। हम लोग बोलते हैं थीटा इज इन डिग्री, तो उसको अगर मैं एक टर्म मल्टीप्लाई करूँ पाई अपॉन 180, ओके, जो मुझे मिलेगा दैट विल बी थीटा इन रेडियन। ओके, यस, ये जो रिलेशन है ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तो ये लॉजिक के हिसाब से अगर मेरे को थीटा रेडियन निकालना है तो थीटा इन डिग्री का वैल्यू कितना है 30, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 30 1 36, तो आपको आंसर आया थीटा इन रेडियन विल बी पाई बाय 6 रेडियन। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसमें चाहिए तो पाई का वैल्यू आप लोग अप्रोक्सीमेटली 3.142 डाल सकते हो अपॉन 6। ये कितना आ जाएगा, दिस गोइंग टू बी 6 5 30। ओके, रिमाइंडर 1 है, अगेन 6 2 12, रिमाइंडर 2 है, 6 3 18, रिमाइंडर 4 है, 6 6 36, अगेन रिमाइंडर 4 है। तो ये कुछ तो भी ऐसा सीरीज आ जाएगा। सो इसका आंसर आया हमारा 0.523667 रेडियन, और यू कैन से 0.52। ओके, इसको राउंड अप कर देता हूँ 4 रेडियन। ओके, ये भी सिंबल रहता है। तो जिस तरह से डिग्री के लिए फुल सर्कल यूज करते हैं हम लोग रेडियन के लिए, ओके, वी यूज सेमी सर्कल। ओके, और यू कैन से अ टाइप ऑफ सी। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना है आप लोगों ने। ये नोट डाउन करने के बाद हम लोग एक बार वापस टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो बिसाइड 7 फंडामेंटल or basic units, there are 2 more units which is called as supplementary units. What are supplementary units? तो जो supplementary quantities, okay, measure करने के लिए जो हम लोग standard use करते हैं that is called as supplementary units. Okay, yes. Plane angle जो है, तो plane angle को define क्या करेंगे हम लोग? Okay, plane angle is defined as it is a ratio of length of an arc of a circle to the radius of the circle as shown in the figure. d theta is equal to ds upon r. Okay, yes. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ ए बी इज द आर्क ऑफ अ बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल है उसका एक छोटा आर्क ए बी है, और वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बनाता है डी थीटा। ओके, तो डी थीटा को क्या डिफाइन करेंगे? डी थीटा को डिफाइन करेंगे हम लोग एज लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन द रेडियस। ओके, ये आपको मैं एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, शायद आपको और बेहतर समझे। ओके, देखो, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि जैसे एक सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल में मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ डी थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट। ओके, यस, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर। अच्छा, अब ये जो पी क्यू है इसकी जो लेंथ है, तो मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज गिवन बाय। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, the central angle subtended by PQ, that is going to be d theta upon 360 into the entire circumference. Okay, तो entire circumference होने वाला है 2 pi r,
यहाँ पे जो डी थीटा है इट इज इन डिग्रीज। ओके, हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, फिलहाल तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी पी क्यू। अच्छा, डी थीटा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज डी थीटा इनटू, ओके, कैन आई से ये 2 और 360 कैंसिल होके मेरे पास क्या बाकी रहेगा, सिर्फ पाई अपॉन 180। डी थीटा इज इन डिग्रीज, ये हो गया इनटू आर। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है, ओके, दिस पार्ट, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, ओके, दिस पार्ट विल कॉल इट एज ds, ये हो गया ds इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला क्या है, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो ये हो गया डी थीटा इन रेडियन इनटू आर। सो कहना है, इसे मुझे क्या मिला, डी थीटा इन रेडियन इज नथिंग बट ds अपॉन आर। ओके, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर जो ds है यानी लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर है, रेडियस का भी यूनिट मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट इट एज 1। ओके, सो इसका कोई यूनिट नहीं रहने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज या टू क्वांटिटीज फ्रॉम सेम फैमिली। ds भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज यूनिटलेस। ओके, बट भले यूनिटलेस है, but we give it a special unit which is called as radian, and that is called as supplementary units. Okay, तो इसलिए हम लोग इसको ना फंडामेंटल यूनिट में कंसिडर करते हैं, ना डिराइव्ड यूनिट में। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्लेन एंगल है इट इज नॉट कंसिडर्ड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड इन डिराइव्ड क्वांटिटीज आल्सो, तो उनके जो यूनिट्स है वो भी फंडामेंटल यूनिट या डिराइव्ड यूनिट्स में नहीं आएंगे। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, तो ये रिलेशन लिख लेना है। ओके, अच्छा, अभी इसके अंदर हम लोग एक डेफिनेशन आज सीख लेंगे, दैट इज 1 रेडियन। सो व्हाट विल बी 1 रेडियन। ओके, एकदम सिंपल बात है, यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ मैं, इफ ds is equal to r, यानी if the length of arc is equal to the radius of the circle, okay, तो ये जो रेशियो है ये क्या बन जाएगा, ऐसे केस में d theta in radian will become what, 1। so what is 1 radian, तो एकदम सिंपल है, when the length of arc subtended by central angle is same as that of radius, then the central angle is said to be 1 radian। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से क्या कर लेना है, ओके, नोट डाउन कर लेना है वापस। सो विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज सॉलिड एंगल। ओके, अच्छा, सॉलिड एंगल जो है तो मैं यहाँ से कुछ पार्ट रीड कर लेता हूँ। ओके, यस, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा। ओके, अब 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी थीटा यानी क्या, तो मैं एकदम सिंपल बात आपको बताऊंगा, अगर आप स्क्वायर देख रहे हो तो स्क्वायर इज 2D और स्क्वायर का 3D क्या होगा, क्यूब, 3 डायमेंशनल। अगर सर्कल है तो सर्कल क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज 2D। सर्कल का 3 डायमेंशनल क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ स्फीयर, या फिर सर्कल को अगर मैं ऐसा एक्सटेंड करता हूँ तो बन जाता है सिलेंडर। ओके, तो उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि एन एंगल और सम पैरामीटर विच इज इन 2D, तो उसका एनालॉगस इन 3D क्या होगा, ओके, या उसके टाइप का सिमिलर 3D में क्या होगा, तो वहां पे यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है इट इज नथिंग बट सिमिलर टू दैट ऑफ प्लेन एंगल इन 2D। ओके, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है दिस इज 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ d theta and is defined as, okay, area of the portion of the surface of sphere, okay, to the square of the radius of the sphere। देखो अभी बहुत सिंपल लॉजिक है, पिछले टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ds जो लिया था, व्हाट वाज ds, इट वाज लेंथ। ओके, और जो r है वो क्या था, रेडियस। अब सॉलिड एंगल के केस में हम लोग यहाँ पे ds नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, dA ले रहे हैं। ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यस, तो यहाँ पे डी ए अपॉन आर स्क्वायर है और प्लेन एंगल में क्या था, डी एस अपॉन आर था। ओके, इसमें एक सिमिलरिटी भी है, देखो ds का जो यूनिट है, ds यानी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इट इज मीटर। रेडियस का भी यूनिट क्या है, मीटर। ओके, सो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल होके ये यूनिट लेस हो गया, और फिर हम लोग उसको सप्लीमेंट्री यूनिट देते हैं रेडियन। सही है क्या नहीं? ओके, उसी तरह से सॉलिड एंगल का भी सिमिलर है। ओके, कि व्हाट when a solid angle is considered, okay, so what is the area, okay, that is captured by it on the imaginary sphere? Okay, हम लोग ऐसा एक imaginary sphere कंसीडर कर रहे हैं और वो सेंटर से एक सॉलिड एंगल बना रहे हैं, तो सॉलिड एंगल कितना एरिया कवर करता है? जैसे यहाँ पे सिर्फ ये 2D, इसमें अपने को लेंथ समझ में आ रही, यहाँ पे 3D इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये कितना एरिया कैप्चर कर रहा है। ओके, अब ये जो एरिया कैप्चर हो रहा है, ओके, यस, सो इसको हम लोग बोलेंगे डीए। डीए का यूनिट क्या आएगा, तो हम लोग बोलते हैं एरिया का यूनिट आता है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ओके, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का भी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इन्हें कैंसिल होके क्या हो जाएगा, इट विल बी यूनिटलेस। ओके, हाउएवर, ओके, हम लोग इसको यूनिटलेस नहीं बोल के वी गिव इट अ यूनिट एज स्टेरेडियन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियंस। ओके, a sphere of radius r has a large surface area 4 pi r square. Thus, the solid angle subtended by the entire sphere will be what? Okay. अब तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप एक कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को, और स्पीयर का जो पूरा ओवरऑल एरिया होता है, ओके, सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर? तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ स्पीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जब मैं पूरा एंगल की बात करूं, ओके, यस, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट अस से कि ये एक सर्कल है। ओके, अभी मैंने एक एंगल ले लिया, लेट अस यहाँ पे मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये एंगल को थीटा बोला मैंने। ओके, अब ये थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, और ये कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, फिलहाल जो लेंथ है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा थीटा में रेडियन में मेजर करना चाहता हूँ, तो इट इज बेसिकली बाय डेफिनेशन ds अपॉन r, ये सीखा हम लोगों ने। अब जैसे जैसे लेट अस से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट ओके B है, अब हमारा जो पार्टिकल है वो B से धीरे धीरे इधर आ गया। ओके, यस, C पे आ गया, तो हम लोग बोलेंगे अभी एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ओके, धीरे धीरे ये पार्टिकल, ओके, लेट अस से D पे आ गया। ओके, तो ऐसे केस में जो एंगल बनेगा वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यानी कितना हो जाता है, इट बिकम्स पाई। ये भी मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो ds का लेंथ आएगा, इट विल बी हाफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर का हाफ, तो इट विल बी पाई आर अपॉन आर। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, सेमी सर्कल में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, पाई। ओके, लेकिन अगर मैं फुल सर्कल की बात करूँ, थीटा एफ, तो पूरे सर्कल के केस में मैं बोलूंगा जो ds का वैल्यू रहेगा दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन आर, तो ये हो जाता है 2 पाई। ओके, हम लोग बोलते हैं द टोटल एंगल इन रेडियन व्हिच इज सबटेंडेड इन वन कंप्लीट साइकिल, इट इज 2 पाई रेडियन। ओके, सिंबल इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई रेडियन। ओके, सेम लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं, बट अभी हम लोग स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट अस से मैं कुछ यहाँ पे होप सो ठीक से दिखा पाऊँ। ओके, समवॉट लाइक दिस, तो ये हमारा रेडियस है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। ओके, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक टाइप का कोन फॉर्म हुआ है, ओके, इमेजिन करो ये कोन फॉर्म हुआ, मैं बोलूँगा ये कोन का जो बेस है, उसका जो एरिया है उसको मैं बोल देता हूँ डीए। सो डीए अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग बट, ओके, लेट अस से मैं इसको बोल देता हूँ फाई। ओके, नाउ व्हाट इज दिस सिंबल, जस्ट सेकंड, एक अलग सिंबल यूज कर लेता हूँ। ओके, मैंने ओम का सिंबल यूज किया था। ओके, बट इसको मैंने फाई बोल दिया। ओके, यस, मैं बोलूँगा अगर मुझे टोटल सॉलिड एंगल देखना है, तो मैं सेम लॉजिक यूज करूंगा। यहाँ पे टोटल ds का वैल्यू क्या था, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई रेडियन।
Okay, yes. So this is for complete sphere. Okay, yes, या full sphere बोल सकते हैं. मैं यहाँ पे CS लिखता हूँ. CS यानी complete sphere, and this is for entire circle. Okay, I hope आपको ये logic समझ में आया. यहाँ पे भी उन्होंने वही समझाया. Okay, so thus the solid angle subtended by the entire sphere at the center is nothing but 4 pi SR. SR का मतलब है स्टेरी रेडियन. आई होप आपको ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझा है. अभी ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं. व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर and its distance from the earth is 3.84 into 10 raised to 8 मीटर. ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में और डायमीटर ऑफ मून जो दिया हुआ है वो है किलोमीटर में. ओके, यस, तो मैं यहाँ पे ये सॉल्व कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं हम लोग. तो डायमीटर ऑफ मून कैपिटल डी. ओके, they have given it as 3474 kilometer. That is going to be 3474 into 10 raised to 3 मीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.474 इंटू, अब ये डेसिमल 3 प्लेसेस पे लेके आया हूँ तो बैलेंस करने के लिए इंटू 10 रेज टू 3, और ये वाला 10 रेज टू 3 अलग से आएगा. ओके, ये आपका बन गया 3.474 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर. ओके, यस, ये फॉर्मेट में क्यों किया है तो हम लोग बोलते हैं जनरली जो कैलकुलेशंस हम लोग जब लॉग के फॉर्म में करेंगे, ओके, वी ब्रिंग ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 3 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, यानी एक डिजिट ही हम लोग डेसिमल के लेफ्ट में रखते हैं. ओके, यस, कंपलसरी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मोस्टली वी डू इट. ओके, डायमीटर ऑफ मून है तो रेडियस ऑफ मून जो रहेगा वो इसका हाफ हो जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल आर, व्हिच इज गोइंग टू बी 1.737 into 10 raised to 6 meter. Okay, distance of, या distance of बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा distance, ठीक है, distance of moon from earth. तो ये जो वैल्यू है इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ. ओके, यस, वो कितना दिया हुआ है हमें, आई थिंक वो मीटर में दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन एज 3.84 into 10 raised to 8 मीटर. 3.84 into 10 raised to 8 मीटर. अभी आप लोगों के पास सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ पहले से आपको मीटर में दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ मून को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, रेडियस ऑफ मून भी मीटर में आपका आ गया. ओके, जो हमारा सॉलिड एंगल है, ओके, उसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं. सो सॉलिड एंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो इन दिस केस हम लोग बोलेंगे जो हमारा सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. अब जो डी ए है तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कि जैसे लेट अस से ये अर्थ है और ये एक पॉइंट पे आप कहा तो भी यहाँ पे हो और ये मून है, तो मून ये पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल जो रहेगा दैट विल बी आर सॉलिड एंगल, दिस एंगल. और ये एंगल को हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा. ओके, अब मून का जो एरिया आपको सामने से दिखता है तो मून का जो फ्रंट व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी अ सर्कल. ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डी है वो सर्कुलर एरिया आएगा, दैट विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, which is going to be 3.142 into आर स्क्वायर. आर का वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, 1.737 इंटू 10 रेज टू 6 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू है 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 का स्क्वायर. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 3.142 आ गया, ये आ गया 1.737 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू 12 हो गया अपॉन
3.84 का स्क्वायर, ओके, होल अपॉन दिस इज गोइंग टू बी 10 रेज टू 16, ओके, ये ऊपर जाके इसको कैंसिल करेगा, ओके, व्हाट यू विल गेट इज 3.142 into 1.737 का स्क्वायर अपॉन 3.84 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू 12 माइनस 16, यानी हो गया -4। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉलिड एंगल है उसका अप्रोक्सीमेटली जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आंसर आता है 0.6428 into 10 raised to -4 stereo-radian. That comes to be 0.0000648 stereo-radian. Okay, yes. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.428 इंटू 10 raised to -5, ओके, stereo-radian. अब इसमें सिर्फ एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो हमारे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.045 इंटू 10 raised to -5, ओके, जबकि हमारा जो आंसर है इट इज़ कमिंग एज 6.428 इंटू 10 raised to -5, ओके। वैसे टेक्स्ट बुक में कई जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। लॉग टेबल तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है, ओके, आप कैलसी के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हो। ओके, अभी इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कन्वेंशंस दैट आर यूज्ड फॉर एसआई यूनिट्स, ओके, यानी एसआई यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कन्वेंशन यूज करना है, ओके। तो एक एक करके मैं रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, ओके। इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन, तो मैं उसको इस तरह से हर बार नहीं लिखूंगा 50 न्यूटन, या लेट अस से F1 इज 100 न्यूटन, तो हर बार मैं पूरा जो यूनिट का स्पेलिंग है वो नहीं लिखूंगा, ओके। हम लोग क्या करते हैं इसके जगह पे, वी गो फॉर द सिंबल, सो 100 एंड कैपिटल एन, या फिर अगर आपको करंट बताना है तो आप हर बार, ओके, 5 एम्पियर नहीं बताएंगे, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 एम्पियर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑलवेज गो फॉर द सिंबल ऑफ द यूनिट, नॉट द एंटायर स्पेलिंग ऑफ द यूनिट, ओके। उसके बाद सेकेंड वाला रूल देख लेते हैं। Symbols for unit do not take plural form. Example, force of 20 Newton, not 20 newtons. Okay, या फिर वो n की जगह पे s नहीं लगाना है। अगर आपने गलती से n के आगे s लगा दिया तो उसको हम लोग क्या रीड करेंगे, न्यूटन सेकंड रीड करेंगे, ओके। तो कभी भी यूनिट प्लूरल नहीं होता है, ओके। 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, न्यूटन्स नहीं होगा, ओके। 5 लाख न्यूटन भी रहा तो भी उसको हम लोग न्यूटन ही बोलेंगे, न्यूटन्स नहीं, प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है, ओके। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ओके। हम लोग फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड डिस्कस कर लिया, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड वन। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ इट इज नेम आफ्टर अ पर्सन। अगर हम लोग जैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं लाइक 1 न्यूटन, हम लोग कभी वन कैपिटल एन के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके। यस, वी ऑलवेज राइट इट एज 1 न्यूटन और 1 जूल और 1 एम्पियर, ओके। हाँ, लेकिन जब आप उसका सिंबल यूज करोगे तो न्यूटन के लिए आप जैसे कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, ओके, या फिर जो जूल है तो इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, ओके। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कैपिटल जी, ओके। एम्पियर के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल ए। केल्विन जो टेम्परेचर का यूनिट है उसके लिए क्या यूज करोगे आप, कैपिटल के, ओके। इसके बाद जो अगला वाला है, ओके, फोर्थ वन, okay, symbols for units do not contain any full stops, okay, at the end of recommended letter, okay। अब ये जो है ये एकदम सिंपल है, ओके। बहुत लोगों को आदत रहती है कि जैसे अगर कोई यूनिट लिखा, से एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस V इज 25 वोल्ट, तो उसके आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, ओके।
या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 25 वोल्ट, या कुछ ऐसे डैश लगा देंगे। ओके, तो कोई भी आप पंचुएशन मार्क या सिंबल यूनिट के बाद नहीं लगाना है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में वी ए बी, तो आप उसको सिंपली लिखोगे इट इज 25 वोल्ट, दैट्स इट। ओके, आपने कोई फुल स्टॉप डैश ओके कॉमा कुछ भी यूज नहीं करना है। ओके, आई होप ये क्लियर है। नो पंचुएशन मार्क और एनी काइंड ऑफ मार्क इज टू बी यूज्ड आफ्टर राइटिंग यूनिट। ये सब फिजिक्स के एक तरह के रूल है कि यूनिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ओके, the units of physical quantities in numerator and denominator should be written as the ratio of example। जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, या फिर इस तरह से लिख सकते हो मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2। लेकिन आप उसको डबल बार डिवीजन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से है। तो एक्सीलरेशन हम लोग बोलते हैं, एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही रहेगा जो वेलोसिटी का है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो हम लोग इसको ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट है इट इज मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, यस, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कभी इस तरह से किया नहीं जाएगा। ओके, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकेंड है। अब भाई उसको हम लोग जब सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बाय सेकेंड। ओके, ये हो गया मीटर अपॉन सेकेंड। डिवीजन को सेकेंड में कन्वर्ट, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सेकेंड है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? दिस विल बिकम एज मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो, मीटर वैसे रहेगा, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा सेकेंड रेज टू -2। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये जो है ओके ये हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ये पहले 5 हम लोगों ने रूल देख लिए, एक बार आप गो थ्रू करो। उसके बाद एक और उसके बाद एक और उन्होंने रूल दिया हुआ है विच इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल। ओके, फॉर एग्जांपल the use of combination of units and symbols for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two। Example, the unit joule per kg Kelvin is correct while joule per kg Kelvin is not correct। Okay, बोलने का मतलब क्या है इनका? ये जो जूल पर केजी केल्विन ये किसका यूनिट है? तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। ये हम लोग सिलेबस में आगे सीखेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin। ओके, तो कभी कभी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं। अभी जैसे ये सिंबल जूल है तो उनके मन में आएगा तो यहाँ पे वो इस तरह से लिख देंगे जूल, और नीचे का वैसे ही लिखेंगे केल्विन। या कोई जो रहेगा तो वो ऊपर जूल वैसे ही रखेगा, नीचे केजी वैसे रखेगा, लेकिन केल्विन के लिए पूरा लिख देगा। ओके, यस, ये दोनों ही टाइप के जो है वो गलत है। ओके, आप न्यूमरेटर में अगर यूनिट का सिंबल यूज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपने उसका सिंबल ही यूज करना है। ओके, ये आपने मिक्स नहीं करना है इस तरह से। ओके, यस, बीच में आप पूरा स्पेलिंग लिख रहे हो यूनिट का, और फिर कुछ यूनिट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हो, तो ये इनकरेक्ट प्रैक्टिस हुआ। चलो, ये सिक्स्थ वाला कन्वेंशन आपको समझ में आया। नाउ विल मूव टू द सेवेंथ कन्वेंशन। A prefix symbol is used before the symbol of the unit। Now what exactly is prefix symbol? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है 1000 मीटर, तो मैं क्या प्रिफर करूँगा? इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 1 किलोमीटर। ओके, तो उसमें के जो है, के किसका सिंबल है? के इज सिंबल और सिंबल ऑफ किलो। ओके, और हम लोग बोलते हैं किलो का मतलब होता है 10⁻³ और यू कैन से 1000। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आर ऑलवेज यूज्ड विद मेन यूनिट्स। ओके,
मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मीटर ही हम लोग हमारा बेसिक यूनिट रखेंगे। ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ 1 कैपिटल एम स्मॉल एम। अब इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे? ये होगा 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर का मतलब होता है, ओके, 10⁶मीटर। ओके, तो हम लोग बोलते हैं मेगा जो है, ओके, एम इज सिंबल ऑफ मेगा which is 10⁶. You can say it is 1000 times kilo. Okay, yes, इसको हम लोग 10 लाख भी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया 1 मेगामीटर, ये हुआ प्रीफिक्स और ये हुआ ओरिजिनल यूनिट। तो ये जो लास्ट कन्वेंशन है, आई थिंक सेकंड लास्ट कन्वेंशन, उसमें ये बोला हुआ है द प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू सिंबल फॉर विच द यूनिट कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। ओके, तो पहली बात तो इसमें हमें ये समझना है कि इस सिंबल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। ओके, ये हमको पहले तो समझना है इसका फायदा क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से वी टेक अ एग्जांपल कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, ओके, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी, डी ए बी जो है, इट इज ओके 38, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, समथिंग मीटर्स। ओके, अब ये प्लैनेट्स की जगह पे दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो आप। ओके, अभी हर बार ये वैल्यू इस तरह से लिखना ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा या टीडीएस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं नंबर ऑफ जीरोस कभी गलत भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहले तो देख लेते हैं कितने जीरोस है। मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 38 × 10⁸ ओके, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 3800 × 10⁶मीटर। और 10⁶ इन्हें क्या हुआ, तो ये हो गया मेगा मीटर। ओके, यस, आई होप इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि the prefix symbol and unit symbol, okay, which constitute a new symbol for which unit can be raised to a positive or negative power of 10। okay, तो जब मैं लिखता हूँ 3800 मेगा मीटर, तो मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो यहाँ पे 10 का जो पावर है वो क्या है, +6। तो हमेशा 10 का पावर पॉजिटिव रहेगा ऐसा नहीं है। सपोज अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 म्यू मीटर। अब 1 म्यू मीटर का मतलब क्या है, ओके, इट इज 10⁻⁻⁶मीटर, यानी ये हुआ 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का एक्चुअल मतलब क्या है, तो अगर मैं 1 मीटर को, ओके, यस, 10 लाख से डिवाइड करूँ, ओके, या 1 मीटर के मैं क्या करूँ, 10 लाख टुकड़े करूँ, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा मुझे मिलेगा उसको मैं बोलूँगा 1 माइक्रोमीटर। तो ये जो 1 माइक्रोमीटर है ये बेसिकली 10⁻⁻⁶मीटर है। अभी इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ओके, मैं चाहिए तो एक अलग कलर का पेन यूज करता हूँ इसके लिए, यूज करेक्ट। सो अगर मुझे बताना है कि साइज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेट अस से मैं बता रहा हूँ कि लेट एक्स बी द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसका हाइट हो गया, लेंथ या जो भी है। ओके, और वो मैं बोल रहा हूँ इट इज 0.0000072 मीटर। ओके, अब ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72 अपॉन नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया अपॉन 10⁸8। एक बार वापस देख लेते हैं, ये 4 और ये 4। ओके, तो अब इसको बार बार इस तरह से लिखने से अच्छा मैंने इसको 72/10⁸ मीटर लिखा है। ओके, अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 72/100 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, यानी जो 10⁻⁶ था इसमें से निकाल के ऊपर ले लिया तो 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया।
तो ये हो गया 0.72 हो गया 72/100 एंड 10⁻⁻6 को क्या लिखेंगे हम लोग माइक्रोमीटर। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ 1 माइक्रो, तो माइक्रो किसके साथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मीटर के साथ, ग्राम के साथ, सेकंड के साथ। ओके ओके, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। हम लोग ये टेबल ऑफ प्रीफिक्स भी सीखने वाले हैं। ओके यस, तो वो मोस्टली हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बट आई होप आपको ये समझ में आया है। तो ये कन्वेंशन क्या बताता है कि कोई भी यूनिट के पहले अगर प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स का काम क्या है कि हम लोग यूनिट को या जो ओवरऑल वैल्यू है उसको कन्वीनियंटली क्या करें, रिप्रेजेंट करें। ओके यस, जैसे ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू को मैंने इस तरह से जब रिप्रेजेंट किया 0.72 या सॉरी 0.72 माइक्रोमीटर, तो हम लोगों के लिए ये क्या हो गया, काफी कन्वीनियंट हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले इस पे। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए, मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, नैनो सेकेंड इज 10⁻⁹ सेकेंड। ओके यस, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है, डबल प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। जैसे 10⁻⁶ सेकेंड्स है, उसको आपने माइक्रो सेकेंड का कंसिडर करना है। ओके, 10⁻³ मिली होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 बार मिली लिख देते हैं 10⁻⁶ निकालने के लिए, तो वो गलती हम लोगों को यहाँ पे नहीं करनी। ओके, 10⁻⁶ को एज अ होल करके माइक्रो सेकेंड लिखना है, मिली मिली इस तरह से लिखना नहीं है। ओके, सिमिलरली 10⁻⁹ को हम लोग 1 नैनो सेकेंड लिखेंगे, नॉट मिली माइक्रो और माइक्रो मिली सेकेंड। आई होप ये क्लियर है आपको। ओके अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग बोलते हैं कि दो यूनिट्स को एक साथ लिखा जाता है, ओके, तो उसके बीच में हम लोग कोई ना कोई, जैसे अगर न्यूमरेटर में एक यूनिट है और डिनोमिनेटर में एक यूनिट है, तो वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन का या ये स्लैश यूज कर रहे हैं, ऑब्लिक साइन यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर वो सेकंड को मैं ऊपर लेके आता हूँ, ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी का यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। अब ये जो लास्ट वाला कन्वेंशन है वो आपको ये बताना है, ओके, कि ये सेकंड को अगर आप ऊपर लिख रहे हो, तो ये एस ऊपर आके क्या हो जाएगा, s⁻⁻²। लेकिन ये लिखते वक्त, ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ओरिजिनल मीटर और ये सेकंड के बीच में थोड़ा गैप रखना है। ओके, या फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन यूज करके मीटर सेकंड रेज़ टू -1 कर सकते हो। लेकिन ये दोनों ही तरीके सही है, बट कुछ लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, मीटर और एकदम क्लोज सेकंड रेज़ टू -1 लिखते हैं। ओके यस, ये जो दो मेथड है ये सही है, लेकिन ये जब आप लिखते हो, ओके, तो इसमें वैसे गलत कुछ नहीं है, बस इसको हम लोग कभी कभी गलत भी रीड कर सकते हैं। जैसे इसको मैं रीड कर सकता हूँ एज मिली सेकेंड रेज़ टू -1। ओके, बट ये एक्चुअली है क्या, मीटर इंटू सेकेंड रेज़ टू -1। ये मीटर पर सेकेंड था, तो ये m जो है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, ओके, तो ये हो जाता है आपका, ओके, सपोज मैं स्पेस नहीं रखता हूँ उसके बीच में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिली सेकेंड रेज़ टू -1। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, और ये इनकरेक्ट मेथड है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, a space or hyphen must be introduced while indicating multiplication of two units. Okay, yes. इसके पीछे रीजन है बिकॉज मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके, और मीटर हाइफन सेकेंड इनवर्स, नॉट एज मीटर सेकेंड इनवर्स, बिकॉज मीटर सेकेंड विल बी रेड एज मिली सेकेंड। ओके यस, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका बॉटम लाइन क्या है पूरे डिस्कशन का, एम और एस के बीच में आप एक तो हाइफन यूज करो या थोड़ा सा स्पेस छोड़। ओके यस, ये थे हमारे टोटल 8 कन्वेंशंस की यूनिट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ लेंथ जो मेजर करते हैं, ओके, लेंथ हम लोग बोलते हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड्स में रहती है। कुछ जो लेंथ रहती है वो बहुत ही छोटी रहती है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर के स्केल में रहती है, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹। कुछ जो होती है तो किलोमीटर मेगामीटर, ओके, या टेरामीटर में होती है, 10⁻12, ओके, मीटर। जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स, तो उसके लिए हम लोग स्केल या कुछ ऐसे बना नहीं सकते। सो देयर आर सर्टेन मेथड्स जिससे हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, जैसे आप देखो कि डिस्टेंस ऑफ
Andromeda galaxy from Earth. It is 2 into 10 raised to 22 meter. Okay. Yes, average radius of Earth is radius of Earth अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा इट इज 6400 किलोमीटर. यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 6 इंटू 10⁶ मीटर, बट वो 6 नहीं है, इट इज 6.4 इंटू 10⁶. ओके. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻11 मीटर. ओके. रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज गिवन एज 1 इंटू 10⁻15 मीटर. ओके. तो यहाँ पे ही अगर मैं देख लेता हूँ ये कॉलम के अंदर, तो कुछ डिस्टेंसेस बहुत ही बड़े. ओके. यस. और कुछ डिस्टेंसेस का जो स्केल है बहुत ही छोटा है. तो ऐसे इसमें जो डिस्टेंस या लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके लिए कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं. ओके. तो ये हम लोग कल के लेक्चर में या जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा उसमें देखेंगे. ओके. तब तक ये लेक्चर की और पिछले लेक्चर की आप लोग अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, इसके नोट्स भी तैयार कीजिए. ओके.